शो टाइम पे आप सबका स्वागत है जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं और इस एपिसोड में देखते हैं कि मिस्टर आर्जेंट जा चुके हैं ब्राजील। ब्राजील ला 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 ला। उस जगह पे जाने के बाद वहां पर वो अपने एक दोस्त से मिलते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर था। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं आर्जेंट पे, क्योंकि उन्हें पता है आर्जेंट हंटर्स हैं और ऊपर से इन पे ट्रस्ट करना उनकी आखिरी चॉइस होगी। जहां पर मिस्टर आर्जेंट अपनी सारी गन बाहर निकाल के रख देते हैं और पैसे देने लगते हैं कि अगर उसे वो एक बात बताए तो शायद वो उसकी हेल्प हो पाएगी। और यहाँ पर वो बंदा ये सब बताने से डर रहा था, बट कुछ देर बाद मिस्टर आर्जेंट को बता ही देता है डरते हुए कि यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाए। हमने खूब कोशिश की उन लोगों को फाइंड करने की, बट हमें पता नहीं था। बट तभी यहाँ पर कोई आया जिसने उन हंटर्स को ढूंढा जिनने उनको मारा था और एक एक करके मारता गया। और यहाँ पर उन हंटर्स को किसी जिराड नाम के बंदे ने भेजा था और जो क्रीचर था वो वुल्फ में भी बदल सकता था। और ये सुन के मिस्टर आर्जेंट बोलते हैं कि जरूर उसकी ब्लू आईज रही होंगी। और ये देख के वो इंसान डर चुका था कि इसको भी पता है क्या, और ये क्या उनसे भिड़ चुका है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट एक्सप्लेन करते हैं कि वो कोई भेड़िया नहीं था, वो डेरिक हेल्स था जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आ चुका है। जहाँ पर हम देखते हैं डेरिक का पीछा करके उसे यहाँ से ले जाने के लिए आया है, क्योंकि बीकन हिल्स में हालत खराब है और शायद डेरिक उसकी हेल्प कर सके। और इस मोमेंट पे वो देख पाता है एक दीवार पर लिखा हुआ था बीकन हिल्स खून से। तो मतलब ये सारी चीजें बीकन हिल से स्टार्ट हुई थी और जिराड हेल्स फैमिली को खत्म करने के लिए ब्राजील तक अपनी टीम को भेज चुका था। जहां पर वो आए तो थे डेरिक को मारने के लिए, बट इसमें डेरिक बच चुका था और बाकी हंटर्स को उसने खुद ही मार दिया है। और अब वही हम देखते हैं कि डेरिक को ढूंढ लिया था और उसका पीछा करने लगते हैं मिस्टर आर्जेंट, बट डेरिक उनको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे फोन कर सकते थे अगर मिलना था तो। बट यहाँ पर डेरिक के पास फोन नहीं है और ना ही वो किसी के कांटेक्ट में है लंबे टाइम से, तो कैसे मिलता उनसे। और मिलने के बाद पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर जिराड दूसरे वेयरवुल्फ को मारने के लिए अपनी टीम्स भेज रहा था, बट बेसिकली वो मुझे और इस वाइल्ड को पाना चाहता था। और ये जो दवाई है मेरे पास ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीली है, बट मुझे लगता है जिराड इससे कोई एंटीडोट बनाना चाहता है, बट मैं उसे दूंगा नहीं, उसको खत्म कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। बट तभी मिस्टर आर्जेंट चाहते थे कि यहाँ पर बीकन हिल्स के लिए उसके साथ चले डेरिक, जिससे कि हेल्प हो सके। बट यहाँ पर डेरिक बीकन हिल्स के लिए कभी नहीं वापस जाएगा, बट शायद वो स्कोट के लिए चला भी जाए। और इस मोमेंट पे उनपे गोलियां चलने लगती है, क्योंकि वहां पर आ चुके थे एफबीआई के लोग। बट पता चलता है कि एफबीआई के लोग नहीं है, क्योंकि उनमें से एक दोनों एफबीआई एजेंट को भी मारती है और यहाँ पर डेरिक और मिस्टर आर्जेंट को भी गोली मारती है। और पता चलता है ये कोई और नहीं, केट थी। और यहाँ पर केट आर्जेंट अभी भी डेरिक का पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसी होती है रियल एक्स, जहां पर डेरिक के हाथ से वो जबरदस्ती वाइल छीनती है। जहां पर डेरिक एक्सप्लेन करता है कि तुम अभी भी अपना डैड का साथ दे रही हो जो तुम्हें खुद मारने की कोशिश कर चुका है। बट यहाँ पर पता चलता है कि और कुछ प्लान है केट के, जिसकी वजह से वो हेल्प करने लग रही जिराड को। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसका भाई क्रिस आर्जेंट उस पे गोलियां चलाने लगता है, जिसे देख के केट को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि क्रिस हमेशा तुम मेरे मजे को खराब क्यों करते हो, मैं सिर्फ डेरिक से बात कर रही थी उसे मारने से पहले। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे उसको भागना पड़ता है और भागते हुए उन्हें वार्न करती है कि ये वाइल वो लेके जा रही है स्कॉट मिकोल के लिए, क्योंकि उसको ये जहर की गोलियां मार के हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी और अपना बदला पूरा करके रहेगी। और ये सुनते डेरिक अपनी बुरी हालत में वहां से भागने की कोशिश करता है उसके पीछे, जहां पर मिस्टर आर्जेंट को गोली लगी है और वो शायद उसके साथ ना जा सके। बट उसको वॉर्न करते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम पहुंचो और स्कॉट की जान बचाओ। जहां अब शायद डेरिक टाइम से बीकन हिल्स पहुंच के स्कॉट की जान बचा पाए, या फिर उससे पहले केट पहुंचकर स्कॉट को जहर वाली गोली मारे और अनकुटे उसे देखकर खत्म कर दे हमेशा हमेशा के लिए, जो स्टार्टिंग से जिराड का प्लान था। और अब वही हम देखते हैं बीकन हिल्स के अंदर तमोरा सब लोगों को गाइड कर रही है कि किस तरह मारे एक सुपर को। जहां पर उन्हें पकड़ा हुआ था ईथन को और उसको स्टैब करती है बार बार और एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ ये तीर से काम नहीं चलने वाला है, उनके पास वेपन होने चाहिए। और वो सबको ट्रेन करेगी जैसे कि जिराट ने सारे वेपन उन्हें प्रोवाइड करे ही हैं। और यहाँ पर वो अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह उसने एक हेलहाउंड को मार दिया था। और ये सारी बातें दूर खड़ा एनुकुटे सुन रहा था और इन लोगों के अंदर फियर क्रिएट कर रहा है, जिससे कि सब लोग हेट करने लग रहे हैं सुपरनेचुरल को। और उस मोमेंट पे वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह नोलन ने कोर्ट के घर पे अटैक किया और लगभग सबको मार ही डाला, और कितनी बहादुरी की बात है। जहां पर नोलन डरने लग रहा है और उसकी क्लासमेट सिडनी खुद डरी हुई है। बट वहां हम देखते हैं टमोरा मोटिवेट करती है सिडनी को अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए, जहां पर उसे पता चलता है कि सिडनी डर गई थी जब लास्ट टाइम लाइब्रेरी में अटैक हुआ था, बट अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर टमोरा सारे वेपन्स दिखाती है जो जिराड ने फ्री में प्रोवाइड किए थे उन्हें,
वो ट्रेन करने के लिए कहती है जिससे कि वो खत्म कर सके सारे सुपरनेचुरल्स को। और यहाँ पर टाउन के हर कोई लोग आए हुए थे, स्टूडेंट से लेके टीचर, डॉक्टर, सब कोई, जो मिलके अब सुपरनेचुरल को हंट करने वाले थे। और वहां पर हम देखते हैं नोलन डरा हुआ है और नोलन और सिडनी को ड्यूटी देती है कि इस ईथन को यहाँ से लेकर जाओ। जहाँ पर ईथन का सबसे बड़ा सवाल था कि यहाँ पर जैक्सन कहाँ पर उन्हें छुपा के रखा है या फिर उसे मार दिया है। वो जानना चाहता है कि जैक्सन कहाँ है, बट यहाँ पर नोलन और सिडनी को नहीं पता कि जैक्सन के साथ उन्हें क्या किया है। बट अब सिर्फ ईथन यहाँ पर था जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और उसी मोमेंट पे लिडिया को भी यही विजन आते हैं कि जैक्सन कहाँ पर है, जैसे कि उसको महसूस हो रहा है जैक्सन की जान खतरे में है। और तभी कोड भी महसूस कर पाता है कि उन्हें कुछ जल्दी स्टेप लेना पड़ेगा। और यहाँ पर उसे लगता है कि उसके घर को कोई घेर के खड़ा हुआ है और वो प्रोटेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर शेरिफ उसके घर की प्रोटेक्शन करने की ट्राई कर रहे थे, जिनको पुलिस वॉर्न करती है कि वो उसके दुश्मन नहीं है। बट यहाँ पर शेरिफ पुलिस को ही वॉर्न करते हैं क्योंकि अब वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं कि अगर उसके दोस्तों खिलाफ जाओगे तो वो उसके भी दुश्मन होंगे और वो उन पर अटैक भी कर सकता है। और यहाँ पर यंग पुलिस ऑफिसर शेरिफ को सीरियसली ना लेते हुए यहाँ से जाने लगता है। और वहीं अगले दिन हम देखते हैं लिडिया को सारे विजन्स आए थे और इन सब की बात करने के लिए उस कोर्ट के घर पे जाती है। बट यहाँ पर स्कॉट नहीं था और उसे मिलता है पीटर, जिसको देख के वो बिल्कुल खुश नहीं थी। बट पीटर अपनी बेटी से मिलने यहाँ पर आया था और उसे डर लगता है कि शायद उसकी जान खतरे में ना हो। बट तभी लिडिया को लगता है कि उसको फोन कर लेना चाहिए था, उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। बट तभी पता चलता है उनके फोन नहीं लग रहे और यहाँ पर सारे नेटवर्क्स को जाम कर दिया जिससे कि ये कांटेक्ट ना कर सके। और अब इन्हें स्कॉट और मलिया को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना शायद उनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। और यहाँ पर इनको ना चाहते हुए भी एक साथ काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिडिया अपने विजन्स बताती है जो उसे आने लग रहे थे, जहाँ पर जैक्सन गायब हो चुका है, उसका डर लग रहा है उसे। और उसने पीटर को देखा था एक पत्थर बने हुए, और यहाँ पर स्कॉट की जान भी खतरे में है। और ये सारी बातें बताने के बाद दोनों वहां से निकलते हैं ढूंढने के लिए। और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये डकेलियन के पास ही गए होंगे, क्योंकि उन्हें आंख बंद करके लड़ना सीखना होगा। और यहाँ पर डकेलियन को ढूंढने के लिए दोनों साथ मिलकर निकल जाते हैं। और उसी मोमेंट पर नोलन ने चुप चुप के बुला लिया था लियम को हेल्प करने के लिए, जहाँ पर नोलन को सब लोग शक की नजर से देख रहे थे। और ये देख के एक्सप्लेन करता लियम कि तुझे पता चला हमारे साथ कैसा बिहेव हो रहा है जब तुम पे लोग ट्रस्ट ना करते हो। और इस मोमेंट पे नोलन पे कोई लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि नोलन ने गोली चलाई होगी स्कॉट के घर पे और उसे मारने की कोशिश की होगी। और यहाँ पर नोलन पहली बार लियम की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा और कुछ उसे दिखाना चाहता है। और यहाँ पर लियम को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, बट यहाँ पर नोलन हेल्प करना चाह रहा था पहली बार, और इसलिए यहाँ पर लियम उसके साथ जाने लगता है। जहाँ पर ये हॉस्पिटल में चुप चुप के जाने लगते हैं। और नोलन बताता है कि जितने भी यहाँ लोग स्टाफ है हॉस्पिटल का, वो भी उस हंटर ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है और उसने खुद ऑब्जर्व किया था उन लोगों को, तो हमको छुप छुप के जाना होगा। जहाँ पर ऊपर जाते टाइम नोलन बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और उसके पास एक प्लान था कि अगर पकड़े जाएं तो यहाँ पर नोलन बोलेगा कि वो फंसा के लाने लग रहा था लियम को, और उसकी पिटाई भी उसने की थी। और यहाँ पर इस बहाने से बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। और तभी वो देख पाता है 3 सुपरनैचुरल वेयरवुल्फ को, जिनको पकड़ के रखा हुआ है और उनकी बॉडी के अंदर वुल्फ पेन डाल रहे हैं। और यहाँ पर उसे पता नहीं कि क्या करे, बट लियम तभी फोन करके मेसन से पूछने लगता है कि शायद वो हेल्प कर सकता है कि नहीं इस मामले में। और यहाँ पर मेसन कोरी को लेके सीधा हॉस्पिटल की तरफ ही आने लग रहा था। बट ये सारा प्लान इन सब हंटर को पता था, क्योंकि यहाँ पर नोलन लियम को छोड़ के नीचे आने लगता है। और यहाँ पर लियम बोलते तुम्हारी पिटाई तो मैंने की नहीं, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे से लड़े हो और तुमने अपनी जान बचाने के लिए मुझे इस ट्रैप में डाला है। बट यहाँ पर नोलन बोलता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो मेरी जान बख्शो और तुम यहीं पर रहो और मुझे जाने दो। जहाँ पर नोलन नीचे जाता है, बट यहाँ पर गेब उसी का वेट कर रहा था और उसको अकेले में जाने के बाद पकड़ पकड़ के मारने लगता है और बोलता है कि तुमने अच्छा किया इनको ट्रैप में फंसा लिया, बट तुम्हारी पिटाई होनी जरूरी है। और यहाँ पर मार मार के नोलन को बेहोश कर देता है गेब। और इसी मोमेंट पे मेसन कोरी के साथ आने लगता है हॉस्पिटल की तरफ और ऑब्जर्व करता है कि सारे रोड पे सन्नाटा है, कोई भी गाड़ी रोड के ऊपर नहीं है। मतलब ये सब लोग वेट कर रहे हैं और कुछ टाइम में सारे मिलकर अटैक करने के लिए आएंगे सुपरनैचुरल पे, जैसा कि जर्मनी में हुआ था जूश लोगों के साथ में। और उस पूरे इंसिडेंट को सोचते हुए वो सब घबराने लगते हैं कि ये सब लोग हमें पकड़ के एक साथ मारने वाले हैं। और हम देखते हैं जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इन्हें लगता है कि शायद ये एक ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि सब लोग इन्हें ही देखने लग रहे थे। और यहाँ पर और भी हंटर्स आने लग रहे हैं इनको परमानेंटली खत्म करने के लिए। और यहाँ स्कॉट और मलिया आ चुके हैं सीधा डकेलियन के पास उसकी हेल्प मांगने के लिए। बट यहाँ पर डकेलियन उन्हें वाइब्रेशन, एको लोकेशन ये सब सिखाने का ट्राई करता है, बट उसके लिए भी हार्ड था,
क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक अंधा रहा है, तो उसके लिए सीखना आसान था। बट एक दिन में इन दोनों बच्चों को, जिनको पूरी अपनी पावर यूज करनी भी नहीं आती है, उनको सिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। बट यहाँ पर अपना पूरा ट्राई करता है, बट वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनकी आंख अपने आप खुल रही थी डर के मारे, और ऊपर से ब्लाइंड फोल्ड करने पे भी उनके पास इतनी सेंस नहीं थी कि वो ढंग से फाइट कर सके। वो मैक्सिमम चल पा रहे थे। बट तभी हम देखते हैं डुकेलियन उसे अपना पीछा करने के लिए कहता है और उनको 2-3 बार पटक पटक के मारता है, जिससे कि उनकी थोड़ी पिटने की भी प्रैक्टिस हो जाए। और फिर उन्हें बताता है कि उनकी बॉडी हीट को सेंस करे, वो वेयरवुल्फ है। उनके अंदर ये सारी काबिलियत है जो नॉर्मल ह्यूमन के अंदर नहीं है, बेटर सेंस ऑफ हियरिंग और बॉडी हीट को पहचानने की। और उसको सेंस करते हुए दोनों एक दूसरे से लड़े, जहां पर उन दोनों की लड़ाई के बीच में कोर्ट को बहुत बुरा मौका टिकता है। और अगली बार मलिया का हाथ दीवार पे टिकता है जब कोर्ट डॉज करता है और मलिया के सारे हाथ की हड्डी टूट जाती है। बट वो धीरे धीरे हील हो रही थी और ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द तैयार हो सके अंधेरे में और बिना आंखों के लड़ने के लिए। और अब हम शेरिफ को देख पाते हैं, जिसके पास पैरिश पहुंचता है। और पैरिश डरा हुआ था क्योंकि उसे पता है कि धीरे धीरे सब लोग एक साथ काम करने लग रहे हैं और सभी सुपरनेचुरल को खत्म करेंगे। जहां पर अब शेरिफ समझाते हैं कि ये सिर्फ एक दो सुपरनेचुरल को मारने की बात नहीं है, इस सभी को खत्म करने का पूरा बना बनाया प्लान है, जिसमें सब लोग शामिल हो चुके हैं। और तभी वो सारे एक्सपीरियंस बताता है कि सारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स को चुराया जा रहा है, जिससे कि पता लगा सके कि कौन लोग अपने आप और जल्दी हील हो चुके थे या फिर एक दिन के अंदर ही बड़ी इंजरी से हील होते हुए चले गए थे हॉस्पिटल से। उन सब रिपोर्टों को लेकर ये पुलिस स्टेशन में मैच कर रहे हैं और उसके बाद टमोरा ये सारा प्लान कर रही है और सब लोगों को चेक कर रही है कि वो सुपरनेचुरल है क्या नहीं, और उनके सुपरनेचुरल होने पे उन्हें जान से मारा जा रहा है। और अभी शायद वो पेरिश के बारे में भी जान गए होंगे और ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, तुम्हें उनके बीच नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पर पेरिश को जाना पड़ेगा क्योंकि वो जानना चाहता है कि अटैक कब कर रहे हैं सब लोग मिलकर सुपरनेचुरल के ऊपर। और यहाँ पर ना चाहते हुए पेरिश के पास कॉल आती है और उसको वहां से जाना पड़ता है। बट जाने से पहले शेरिफ समझाता है कि तुम अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और इन्हें स्कूल में भी बच्चों के हाथ कट करके देखा है कि कितने लोग हील हो पाते हैं, और जो लोग हील हो पा रहे थे उन सबको शायद इन्हें मार दिया है। तो ये सबसे खतरनाक बात होने वाली है सबके लिए जो भी सुपरनेचुरल है बीकन हिल्स में। और तुम्हें थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है क्योंकि तुम सबसे पावरफुल में से एक हो। जहाँ पर ये सुनने के बाद पेरिश यहाँ से जाने लगता है सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ, और कहीं ना कहीं टमोरा ही उसे बुलाने लग रही थी और उसको इस बात का पता चल चुका था कि पेरिश एक सुपरनेचुरल। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर कोर्ट इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, तभी डिकिलियन एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर जो भी फियर इन इंसानों के अंदर है वो जरूर उस क्रीचर की वजह से है, बट ये कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत पहले से था जो बाहर आने लग रहा है बिना किसी डर के। अब वो लोग तुमसे नफरत पहले भी करते थे, बट उन्हें उनके अंदर हिम्मत नहीं दी थी किसी ने, जो अब उन्हें मिल चुकी है तुम्हें खत्म करने की। तो अगर तुम आज हारते हो तो तुम सब लोग खत्म होने वाले हो। और यहाँ पर अब खुद लड़ने की कोशिश करता है कोर्ट से, जिसे उसे कुछ सिखा सके। तो पहले तो स्कोट की बहुत बुरी धुनाई होती है, बट अच्छी खासी धुनाई होने के बाद यहाँ पर स्कोट वापस अटैक करने लगता है और यहाँ पर पटक कर मारता है डकेलियन को। और ये देख के डकेलियन बोलता है कि शायद तुम सरवाइव कर जाओ इस पूरे अटैक को। बट तब तक वहां पर भागती हुई आने लगती है लिडिया और पीटर, और एक्सप्लेन करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस का और बाकी सब चीजों का, क्योंकि अभी टमोरा और बाकी हंटर्स आने वाले हम सबको खत्म करने के लिए, और उनके पास सारे हथियार है, लोग रेडी हम पे वार करने के लिए, और हमें यहाँ से भागना होगा। बट तभी हम देखते हैं डकेलियन के ऊपर 7-8 गोलियां चलती है, जिससे डकेलियन जमीन पे गिर जाता है और पता चलता है कि टमोरा इनका पीछा करते हुए आने लग रही थी। और यहाँ पर बाकी हंटर गोलियां चलाने लगते हैं और यहाँ पर कोर्ट और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, जहाँ पर डकेलियन को बहुत सारी गोली लग चुकी है और शायद वो मर भी चुका है। और अब आप देखते हैं आगे होता है क्या डकेलियन के साथ और बाकी टीम के साथ। और यहाँ पर क्या लास्ट एपिसोड में टमोरा जीत जाएगी? देखते हैं अगले एपिसोड में जो है लास्ट एपिसोड टीन वुल्फ का। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और मिलते हैं किसी फिर अगली सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।